Hello, my dear students. I hope you all are fine. Today we will read about chapter second of class 7th, A Gift of Chappals. यह इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि मृदु एक छोटी बच्ची है जो कि मद्रास में अपने दादा दादी के साथ में रहती है और एक दिन दोपहर को उसकी दादी उसे उसकी आंटी रुक्कुमन्नी के घर ले जाती है। वहां वह अपने चचेरे भाई बहन रवि व मीना से मिलती है। वे लोग मृदु को एक बिल्ली के बच्चे के बारे में बताते हैं और वो लोग बिल्ली के बच्चे को लेकर के पीछे आंगन में बातें कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए रवि कहता है कि ये जो बिल्ली का बच्चा है यह मिस्र के बिल्लियों के देवता है उसका वंशज है। फिर वह कहता है नहीं, यह मिस्र के बिल्लियों की जो देवी है वह स्टेट उसका वंशज है और यही बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। सो तो क्या? वेल अच्छा। फिर रवि कहता है वेल अच्छा, वन ऑफ द descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallab ships। वो कहता है स्टॉवे, स्टॉवे माने होता है छुप कर के जहाज या हवाई जहाज में यात्रा करने वाला व्यक्ति स्टॉवे कहलाता है। और डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स मीन्स होता है वंशज। वेल अच्छा, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस, वो कहता है कि ये जो बिल्लियों की देवी है इसका एक वंशज वॉज ए स्टॉवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, पल्लव वंश के जहाजों में से एक जहाज में छिप करके यात्रा करता था। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी का वंशज था कौन? महाबलीपुरम का ऋषि कैट। हुज डिसेंडेंट इज, और उसका वंशज है रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग, रवि अपनी छड़ी को या अपनी टहनी को लहराता है एट महेंद्रन, महेंद्रन की तरफ, यानी कि वो महेंद्रन की तरफ अपनी छड़ी को लहराते हुए कहता है कि ये महाबलीपुरम के ऋषि कैट का ही वंशज है। फ्लरिस्ट, फ्लरिस्ट माने होता है लहराना। एमपी पुनाई हियर, एमपी पुनाई हियर, यानी कि यहाँ जो ये एमपी पुनाई है यह महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट है उसी का वंशज है। हुप एक, और वह हुप एक ऐसी आवाज निकालता है, ही श्रिक्ड, और वह चिल्लाता है, यानी वह चिल्ला करके हुप एक ऐसी आवाज निकालता है। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और अपने आप में ही बहुत खुश होता है। देखिए जो रवि है वह कह रहा उसे बिल्ली के बच्चे को बताता है कि भाई ये मिस्र की देवता या देवी का वंशज है। फिर वह कहता है ये महाबलीपुरम के ऋषि जो बिल्ली है उसका वंशज है। फिर वह उन सभी को एक क्रम देते हुए कहता है कि देखो, जो पल्लव वंश के जो जहाज चलते थे पहले, उन जहाजों में से एक जहाज में जो मिस्र की बिल्लियों की देवी थी उसका एक वंशज यात्रा करता था छुप करके, और जो महाबलीपुरम का जो बिल्ली देव वो है ऋषि, वह उसकी जो यात्रा करता था जो वंशज उसी का वंशज है। और उसका वंशज ये है, यानी कि मिस्र की देवी का वंशज महाबलीपुरम का ऋषि बिल्ली है, और ऋषि बिल्ली का वंशज ये जो एमपी पुनाई है, जो कि रवि और उनके पास में जो बिल्ली का बच्चा था वो था। चलिए आगे देखते हैं। महेंद्रन लुकड अप, महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा। अलार्म्ड, चिंतित होकर के, अलार्म्ड का मतलब होता है चिंतित होकर या भयभीत होकर। एकदम से जब अलार्म बजती है तो हम भी चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो अलार्म का मतलब होता है चिंतित होना या भयभीत होना। महेंद्रन लुकड अप अलार्म्ड, महेंद्रन ने भयभीत होकर के, एकदम से चिंतित होकर के ऊपर की तरफ देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, वह तेज कर रहा था, हिज क्लॉज अपने पंजों को, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, उस नारियल के खोल के किनारों से। वह नारियल के खोल के किनारों से अपने पंजों को, क्लॉज माने होता है पंजे, अपने पंजों को तेज कर रहा था। बट बस देन, बस माने होता है बुरा, बट बस देन रबीज आफल, आफल हुप एक बॉज एक क्रेक, बट बस लेकिन बुरा था। देन रबीज आफल को एक, यानी कि रबी जो एकदम से हुप की आवाज की थी रबी ने, उससे भी बुरा था, उससे भी आफल, आफल माने होता है भयानक था, उससे भी ज्यादा भयानक बुरा था। बॉज एक क्रिच की आवाज जो कि दरवाजे से आई थी, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से होकर जो दरवाजे की क्रिच की आवाज आ रही थी, वह रवि की जो हुक हुक की आवाज थी उससे भी ज्यादा भयानक थी, उससे भी ज्यादा बुरी थी। वॉट ए वॉट ए बियर्ड साउंड, वॉट ए बियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है हतप्रभ रह जाना, एकदम से भौचक्का हो जाना। जो मृदु थी वह भौचक्की हो गई और उसने कहा कि कितनी अजीब आवाज है।
एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज बिट्स। बिट्स माने होता है बुद्धि। जो एमपी पुनाई था वह अपनी बुद्धि से भयभीत हुआ था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और जो उसके अंत के बाल थे वो खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप, वह एकदम से उछला। एंड सिक्यूरिड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे, और अपने आप को तेजी से एक बम्बू ट्रे की तरफ, यानी बांस की, बम्बू माने होता है बांस, बांस की ट्रे की तरफ ले गया। ऑफ रेड चिल्ली, जो कि रेड चिल्लियों की थी, जिसमें रेड चिल्लियाँ रखी हुई थी। रेड चिल्लीज, चिल्लीज का मतलब होता है मिर्चियाँ, जिसमें लाल मिर्ची रखी हुई थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जिन्हें सुखाने के लिए रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसने उसके नीचे छिपने की कोशिश की। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। उसने उसके नीचे छिपने की कोशिश की। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ मिर्चियों को अपने ऊपर पटक लिया। म्याऊ, टिप्ड, टिप्ड माने होता है पटकना या उड़ेलना। म्याऊ ही हाउल्ड मिजरेबली, मिजरेबली माने होता है बड़ी ही दयनीय भाव से। उसने बड़े दयनीय भाव से, हाउल्ड, हाउल्ड माने आवाज निकाली। म्याऊ, उसने बड़े दयनीय भाव से म्याऊ की आवाज निकाली। तो देखिए महेंद्रन एकदम से, जो बिल्ली का बच्चा होता है वो एकदम से चिंतित होकर के ऊपर की तरफ देखता है। उस समय वह अपने पंजों को नारियल के खोल के किनारों से रगड़ के तेज कर रहा होता है। तभी अचानक से बाहर से खिड़की से एक दरवाजे की क्रिच की आवाज आती है, जो कि रवि जो आवाज निकाल रहा था, भयानक आवाज, हुक की जो आवाज निकाल रहा था उससे भी ज्यादा बुरी थी। उसके बाद जो मृदु होती है वो कहती है, वो एकदम से हस्तप्रद होके, या फिर एकदम से भौचक की रह जाती है और कहती है कि कितनी अजीब आवाज थी। उसके बाद जो वो था कौन, एमपी पुनाई, जो बिल्ली का बच्चा था, वह खुद की बुद्धि से भयभीत हुआ था। हेयर स्टैंड, उसके बाद क्या होता है, हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, उसके जो बाल होते हैं बिल्ली के बच्चे के, वो पीछे की तरफ से खड़े हो जाते हैं। और वह उछल करके जो बम्बू ट्रे होता है जिस पर कि लाल मिर्च सुखाई गई होती है, उसके उसकी तरफ चला जाता है और उसके नीचे छिपने की कोशिश करता है। जब वह नीचे छिपने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कुछ मिर्चियाँ गिर जाती है। तो मिर्चियों के गिरने के कारण वह एकदम से दयनीय भाव से, एकदम बड़ा ही दयालुता का भाव देखने को मिलता है उस जगह। एकदम से वह बेचारा म्याऊ की आवाज निकालता है। तो चलिए आगे देखते हैं। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड, जो क्रीचिंग की आवाज थी वह आती रही, आती रही। व्हाट्स दैट नॉइस, सेड मृदु, मृदु ने कहा कि यह आवाज किसकी है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने, ग्रंटेड मीन्स होता है बड़बड़ाना, रवि ने बड़बड़ाते हुए कहा। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये लल्ली की वायलिन सीखने की आवाज है, यानी कि वायलिन बजाना सीखने की आवाज है। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी वायलिन बजाना नहीं सीख पाएगी। रवि कह रहा है कि वह कभी वायलिन बजाना नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन बेजिंग ऑन एंड ऑन, द म्यूजिक मास्टर यानी कि जो संगीत सिखाने वाला है, संगीत का जो टीचर है, जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन बेजिंग ऑन एंड ऑन, वह ऐसे बजाता है या ऐसे वायलिन बजाता है जैसे कि कोई रेलगाड़ी पटरी पर सनसनाते हुए जा रही हो। बिजिंग, बिजिंग माने होता है सनसनाते हुए, तेज गति से जा रही हो। वाइल, जबकि लल्लीज ऑल द टाइम, जबकि लल्ली हमेशा ड्रिलिंग क्या कर जाती है, ड्रिलिंग कर जाती है। ड्रिलिंग का मतलब होता है एकदम से पटरी से उतर जाना, यानी कि जो लल्ली है उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वह पूरी तरह से रास्ते से अलग हो जाती है। ऑफ ट्रैक होना, रास्ते से अलग होना, कम्प्लीटली पूरी तरीके से, और वह पूरी तरीके से रास्ते से अलग हो जाती है। तो देखिए एकदम वो आवाज जो आ रही थी वो अब भी आवाज का आना जारी था। तो मृदु कहती है कि ये आवाज किसकी है। तभी रवि बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यह लल्ली के वायलिन सीखने की आवाज है, वह वायलिन बजाना सीख रही है, यह उसकी आवाज है। फिर वह कहता है कि लल्ली कभी वायलिन बजाना नहीं सीख पाएगी, क्योंकि उसका जो टीचर है वो ऐसे वायलिन बजाता है जैसे कि किसी पटरी पर तेज गति से सनसनाते हुए रेलगाड़ी चल रही हो। लेकिन लल्ली जब वायलिन बजाती है तो ऐसा लगता है हमेशा कि उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई हो। वो जब भी वायलिन बजाती है ऐसा लगता है कि गाड़ी भी उसकी पटरी से उतर गई हो और रास्ते से बिल्कुल ही अलग हो गई हो। चलिए आगे देखते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु विंडो की तरफ धीरे धीरे जाती है। लली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लली थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई थी। awkwardly होल्डिंग, उसने बेढंगे तरीके से पकड़ रखा था, हर वायलिन एंड बाव स्ट्रिंग,
अपनी वायलिन को और वायलिन बजाने के चाप की तार को। वो माने होता है वायलिन की चाप और स्ट्रिंग माने होता है तार। यानी कि उसने आकवडली माने होता है बेढंगे तरीके से। उसने अपनी वायलिन को और वायलिन की तार को जिससे कि वायलिन बजाया जाता है उसे बेढंगे तरीके से पकड़ा हुआ था। हर एल्बोज जेटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। हर एल्बो उसकी जो एल्बो थी उसकी जो कोहनी थी जो जेटिंग आउट का मतलब होता है सामान्य आसपास की जो चीजें होती हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकले हुए। तो उसकी जो एल्बो थी उसकी जो कोहनी थी वो थोड़े बाहर निकली हुई थी। एंड हर आईज ग्लेज्ड और उसकी आंखें भाव शून्य थी। ग्लेज्ड मान होता है भाव शून्य होना। उसकी आंखें ग्लेज्ड थी भाव शून्य थी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स होता है एकाग्रता से। यानी उसकी आंखें एकाग्रता से भाव शून्य थी। इन फ्रंट ऑफ हर उसके सामने विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो जिसकी अधिकतर पीठ खिड़की की तरफ थी। वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। एक दुबला पतला सा म्यूजिक का टीचर बैठा हुआ था। देखिए बॉनी फिगर माने होता है एक इतना दुबला पतला जिसकी की हड्डियों को गिना जा सके। जिसकी हड्डियों को गिना जा सके इतने दुबले पतले व्यक्ति को बॉनी फिगर कहते हैं। ठीक है। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड। उसका बाल्ड बाल्ड मीन्स बोलते हैं गंजा। ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड। उसका अधिकतर सिर गंजा था। विद ए फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है बालों की लट। ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। उसकी जो बालों की लट उसकी तेल लगे हुए काले बालों की लट थी वो उसके कानों के पास लटक रही थी। एंड और एन ओल्ड फर्निश्ड टप्ट। टप्ट माने होता है चोटी चुटिया। यानी कि उसकी पुराने तरीके की जब पुराने तरीके में आपने देखा होगा पुराने जो गुरु होते थे जो टीचर्स होते थे वे अपने एक चुटिया रखते थे। आजकल के टीचर्स नहीं रखते हैं पहले रखा करते थे। एंड ओल्ड फर्निश्ड टप्ट और एक पुराने तरीके की उसके एक चोटी थी। ए गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। ग्लिम्ड मीन्स होता है चमकना। ए गोल्ड चैन ग्लिम्ड एक सोने की चैन चमक रही थी। अराउंड हिज लेदरी नेक उसकी गर्दन की चमड़ी पर। एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड। ग्लिटर्ड मीन्स होता है चमकना। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज एंड और उसके हाथ पर एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टम ऑफ द वायलिन। जैसे ही वह वायलिन के प्रतिपादक को स्टम मीन्स होता है प्रतिपादक। जैसे ही वह वायलिन के प्रतिपादक को ऊपर नीचे करता। ग्लाइडेड मीन्स सरकाना यानी कि ऊपर नीचे सरकाता। जैसे ही वह वायलिन के प्रतिपादक को ऊपर नीचे करता था तो उसके हाथ की हीरे की अंगूठी चमकती थी। ए लार्ज फुट स्टक। ए लार्ज फुट एक बड़ा पैर स्टक आउट बाहर की तरफ निकल रहा था। बीनीथ फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। उसकी सुनहरी बॉर्डर वाली धोती के किनारे के नीचे से उसका बड़ा पैर बाहर निकला हुआ था। बेस्ती कहा जाता है तमिल में धोती को। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टॉय। स्क्रॉनी मीन्स होता है दुबला पतला। और वह अपने दुबले पतले अंगूठे से बार बार या लगातार जमीन पर प्रहार कर रहा था। तो देखिए मृदु उस खिड़की की तरफ धीरे धीरे जाती है और वहां से खिड़की से होकर के देखती है कि जो लल्ली है वो थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई है। बेढंगी तरीके से उसने वायलिन को और वायलिन बजाने की जो चाप थी उसके तार को पकड़ रखा था। उसकी जो पौनी थी थोड़ी सी बाहर को निकली हुई थी। उसकी जो आंखें थी वो एकाग्रता से क्या थी भावशून्य हो रही थी। और उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी अधिकतर पीठ खिड़की की तरफ थी। और वह बॉनी फिगर था यानी कि वह दुबला पतला था। इतना दुबला पतला था कि उसकी हड्डियों को भी गिना जा सकता था। और उसका जो सिर था वो अधिकतर गंजा था। और उसके सिर से जो थोड़े बहुत बाल थे उन पे ऑयल लगा हुआ था और ऐसे लटे कानों की तरफ लटक रही थी। उसके एक चोटी थी जैसा कि पुराने जो गुरुकुलों में गुरु हुआ करते थे जो एक सिंगल चोटी रखा करते थे ऐसे उसके चोटी थी। और फिर वो कहती है कि जैसे ही उसका हाथ उसने क्या है कि जैसे ही उसका हाथ वायलिन पे पड़ता तो उसके हाथ में उसने अंगूठी पहन रखी थी डायमंड की हीरे की तो वो चमकती थी। और उसने गले में एक सोने की चेन पहन रखी थी वो चमकती थी। और फिर मृदु कह रही है कि उसने और वह क्या कर रहा था कि बार बार जमीन पर अपने अंगूठे से प्रहार कर रहा था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स। उसने कुछ स्वर बजाए। नोट्स मीन्स होता है स्वर। ही किसने उस संगीत टीचर ने कुछ
स्वर बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, लल्ली उसके पीछे गलतियां करती हुई। स्टम्बल्ड मीन्स होता है संगीत के दौरान गलतियां करना। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, लल्ली उसके पीछे गलतियां करती हुई। ऑन हर वायलिन, अपने वायलिन पर बजाती है। विच लुकड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि कौन, वो वायलिन। विच लुकड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बहुत असहाय दिख रहा था। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और उसके हाथों में नाखुश लग रहा था। व्हाट ए डिफरेंस, क्या फर्क था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स, म्यूजिक मास्टर के जो स्वर थे, सीम टू फ्लोट अप, वो ऐसे लगते थे, ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि हवा में तैर रहे हो। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इंडिविजुअल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, और ऐसा लग रहा था कि वो मेलोडी की, यानी कि ध्वनि के ना दिखाई देने वाले या अदृश्य ट्रैक पर बड़ी परफेक्टली व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हो गए हो। It was like the wheels of train fitting smoothly into the rails. ये ऐसा था जैसा कि कोई ट्रेन आसानी से, आराम से, स्मूथली अपने अपनी पटरी पर फिट हो गई हो। एंड बीजिंग अलोंग, और सनसनाते हुए तेज चल रही हो। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा था। क्या कहा था रवि ने यही तो कहा था कि जो म्यूजिक टीचर है उसके जो स्वर है वो ऐसे, जब वो गाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ट्रेन पटरी पर सनसनाती हुई तेजी से चल रही हो। लेकिन जब लल्ली गाती है तो ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन पटरी से एकदम से उतर गई हो और बिल्कुल ही पटरी से अलग हो गई हो। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज ब्रिंग्ड हैंड, मृदु स्टेयर्ड, मृदु ने घूर करके देखा। एट दैट ह्यूज, उस विशाल, ब्रिंग्ड हैंड, अंगूठी पहने हुए हाथ को, यानी उस टीचर के अंगूठी पहने हुए विशाल हाथ को मृदु ने घूर करके देखा। मूविंग एफर्टलेसली, जो कि बिना प्रयास के चल रहा था। अब द वायलिन सिस्टम, उस वायलिन की चाप पर, उस वायलिन के प्रतिपादक पर। एंड मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत ही प्यारा म्यूजिक बजा रहा था। शुकॉक, शुकॉक मीन्स होता है एकदम जोर से डरा देने वाली आवाज उत्पन्न करना, एकदम जोर से डरा देने वाली आवाज करते हुए। देयर वॉज लल्ली ड्रिलिंग अगेन, तो एकदम से डरा देने वाली आवाज करते हुए जो लल्ली थी वह दोबारा से ट्रैक से उतर गई, यानी कि उसकी जो संगीत की गाड़ी थी वो दोबारा से पटरी से उतर गई थी। देखिए ये लल्ली है और ये वो म्यूजिक टीचर है। और ये रवि, मीना और मृदु है जो कि खिड़की में होकर इन्हें देख रहे होते हैं। ये देखिए जो टीचर था उसने खिड़की की तरफ पीठ कर रखी है और लल्ली की तरफ अपना चेहरा कर रखा है और लल्ली को संगीत सिखा रहा है। रवि ने इनके बारे में मृदु को बताया था कि जो लल्ली है वह कभी भी संगीत नहीं सीख पाएगी, क्योंकि जब वह गाती है तो ऐसा लगता है कि मानो उसकी संगीत की जो गाड़ी है वह एकदम से ट्रैक से नीचे उतर गई है और बिल्कुल अलग हो गई है। लेकिन जब उसके टीचर गाते हैं तो ऐसा लगता है, यानी बहुत मधुर मधुर संगीत निकलता है और ऐसा लगता है कि जो संगीत की गाड़ी है वह ट्रैक पर बहुत ही तेज गति से और बहुत ही सनसनाहट करती हुई जा रही है। लेकिन लल्ली के मामले में ऐसा नहीं है, लल्ली एकदम उसे अच्छा नहीं गाती है, उसका कहने का मतलब ये था। और ये सारी बातें करते हुए वो लोग खिड़की से उन्हें संगीत सीखते हुए लल्ली को देख रहे थे। तो देखिए इस पार्ट में हमने जाना कि रवि उस छोटे से बिल्ली के बच्चे की उत्पत्ति को बताता है कि यह मिस्र के देवता से उत्पन्न हुआ है, यह महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली से उत्पन्न हुआ है, यह मिस्र की जो बिल्लियों की बेबी है उससे उत्पन्न हुआ है। ये सारी चीजें वो बताता है, उसकी उत्पत्ति बताता है। उसके बाद लल्ली की बातें की जाती है कि लल्ली संगीत सीख रही है, उसकी आवाज आ रही होती है तो वो लोग खिड़की के पास जाते हैं, लल्ली को देखते हैं संगीत सीखते हुए। रवि कहता है कि ये कभी संगीत नहीं सीख पाएगी, क्योंकि ये जब संगीत सीखती है या फिर जब संगीत बजाती है तो ऐसा लगता है मानो कि इसकी गाड़ी बिल्कुल ही पटरी से उतर गई है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। देखते रहिए, सीखते रहिए ये स्कूल गुरुजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।